हमारी होली कुरान इस बात के अलावा कि वह एक मॉरल और स्पिरिचुअल गाइड है, एडवाइस, कमांड्स, स्टोरीज और लेसन्स के साथ इसमें हिस्टोरिकल और साइंटिफिक डिस्कवरीज भी मौजूद हैं। ऐसी जानकारी अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई और कुरान में जमा कर दी गई, बहुत पहले जब वह अभी डिस्कवर भी नहीं हुई थी और साइंटिफिक रिसर्च के जरिए फैक्ट कंफर्म भी नहीं हुई थी। ऐसे कुरान के मौजिज़े अल्लाह की दलील हैं, उसके सब चीजों के इल्म की निशानी और उसके डिवाइन वर्ड का सबूत। हम जानते हैं कि कुरान हमें फरिश्ते जिब्रील के जरिए पैगंबर मोहम्मद को हिस्सा हिस्सा करके सुनाई गई, जब तक कि वह तमाम होकर 7th सेंचुरी में कंपाइल की गई। इसके बावजूद कि वह ऐसे दौर में जाहिर हुई जब साइंस की कद्र कम थी, आज कुरान में कई साइंटिफिक फैक्ट्स पाए जा सकते हैं। पहला, कुरान में बिग बैंग थ्योरी। यह थ्योरी यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में है और कुरान में जिक्र होने वाली सबसे नोटवर्दी साइंटिफिक चीजों में से एक है। 100 साल पहले तक यह समझा जाता था कि यूनिवर्स का कोई क्रिएटर नहीं और वह हमेशा से मौजूद है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी फील्ड इक्वेशन स्टडी के दौरान इस अकीदे को चैलेंज किया जब उसने थ्योरी पेश की कि यूनिवर्स एक एक्सपैंडिंग फोर्स है जो बलून की तरफ बढ़ रही है। बाद में एक मैथमेटिशियन और बेल्जियन प्रीस्ट ने प्रपोज किया कि यह एक्सपेंशन एक इनिशियल और डेंस पॉइंट से शुरू हुई होगी। कुरान की होली बुक, जो कि बिग बैंग थियरी के अनकवर होने से सदियों पहले मौजूद थी, इस आइडिया को डिटेल करती है। कुरान कहती है, क्या काफिर नहीं देखते कि आसमान और जमीन एक बंद मैस थे, रटकन, फिर हमने उनको खोल दिया। लफ्ज रटकन जो टेक्स्ट में आया है वह डार्कनेस और बंद मैस की तरफ इशारा करता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिग बैंग से पहले यूनिवर्स दिख रही होगी। दूसरा, कुरान में बिग क्रंच थ्योरी। बिग क्रंच थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स का अंजाम कैसे होगा और कुरान इस साइंटिफिक चीज का जिक्र करती है। यह आइडिया आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी पर मबनी है। कहता है कि यूनिवर्स जो बिग बैंग से शुरू हुआ था वह आखिर में तबाह हो जाएगा। कुरान इस वाकया का जिक्र 21 मिशन 105 में करती है, जहां लिखा है, याद करो वह दिन जब हम आसमानों को इस तरह लपेट देंगे जैसे एक लिखने वाला स्क्रोल लपेट लेता है। तीसरा, कुरान में भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का अध्ययन करती है। कुरान एक जगह एम्ब्रियोलॉजी का जिक्र करती है और एक अहम साइंटिफिक फैक्ट बयान करती है। यह कहती है, हमने इंसान को मिट्टी के निकाले हुए से बनाया, फिर उसे एक ड्रॉप बनाया जो एक मजबूत जगह में ठहराया गया, फिर उस ड्रॉप को अलका, ब्लड क्लॉट बनाया, फिर उस अलका को मुद्गा बनाया। यहां लफ्ज अलका का मतलब हो सकता है लीच, ब्लड क्लॉट या हवा में लटका हुआ चीज। साइंस के मुताबिक फीटस मां से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेता है। चौथा, कुरान में समुद्रों का मिलन, ओशियनिक डिवीजन। दो समुद्र के मिलने को कॉन्फ्लक्स कहा जाता है। जब दो समुद्र मिलते हैं उनका पानी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रखता है, जैसे टेम्परेचर, कलर और डेंसिटी। कॉन्फ्लक्स के पॉइंट पर आप देखते हो दो अलग अलग पानी के जिस्म एक दूसरे के साथ साथ बहते हैं। यह डिस्कवरी चाहे रीसेंट है, कुरान रीडर्स को इसके बारे में पहले ही इन्फॉर्म करती है 19-20 आयत में। कुरान कहती है, उसने दो समुद्र छोड़े जो एक दूसरे के साथ साथ मिलते हैं। उनके दरमियान एक बैरियर है, इसलिए वे एक दूसरे की हदूद को पार नहीं करते। पांचवा, कुरान में दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स। बहुत अरसे तक यह समझा जाता था कि दर्द महसूस करने का एहसास दिमाग की वजह से होता है, लेकिन रीसेंट साइंस ने डिस्कवर किया कि हमारी स्किन में पेन रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम दर्द महसूस करते हैं। हैरत की बात है कि कुरान ने इस वाकया का जिक्र पहले ही कर दिया था। कुरान कहती है, जो लोग हमारी आयतों को रिजेक्ट करते हैं उनको हम हेलफायर में भेजेंगे। जब उनकी स्किन जलकर खत्म हो जाएगी तो हम उनको नई स्किन देंगे ताकि वे दर्द महसूस करते रहें। यह आयत साफ बताती है कि हमारी स्किन ही दर्द महसूस करने की वजह है। छठा, कुरान में समुद्र के अंदर की लहरें, इंटरनल वेव्स इन द ओशन। ओशनोग्राफर्स ने पानी का अध्ययन करते वक्त यह डिस्कवर किया कि यह अकीदा गलत था कि वेव्स सिर्फ ओशन के सरफेस पर होती हैं।
हकीकत में वेव्स ओशन के अंदर भी होती हैं। जब ओशन का नीचे का हिस्सा किसी रुकावट का सामना करता है तो डिस्टर्बेंस पैदा होती है जो ऑसिलेशन का सबब बनती है। इस्लाम का सेंट्रल टेक्स्ट कुरान, जो ओशंस की डेप्थ्स के सीक्रेट्स और फैक्ट्स को डिटेल करता है, इस फिनोमेनन का भी जिक्र करती है। कुरान कहती है उसके ऊपर वेव्स हैं, फिर उनके ऊपर वेव्स हैं और उनके ऊपर बादल हैं। कैसे प्रॉफिट मोहम्मद 1400 साल पहले यह सब जान सकते थे, जबकि साइंटिस्ट ने इसे रीसेंट इक्विपमेंट और माइक्रोस्कोप्स के जरिए ही डिस्कवर किया है जो उस वक्त मौजूद नहीं थे? सिर्फ एक जवाब है, कुरान अल्लाह ताला का कलाम है।